निकाह की तैयारी करो अतिया। इफ्रा और उमैर का निकाह आज ही होगा। आप ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? आज कैसे निकाह हो सकता है? कोई बात हुई है क्या? नहीं, वो बात तो कोई नहीं हुई, बस हम चाहते हैं कि इफ्रा और उमैर का निकाह हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें किस बात पर एतराज है। सारी तैयारी, सारा खर्चा हमने करना है। शादी के 2 माह बाद तुम बेवा हो गई थी, तब से हम ही ने तुम्हें रखा है। तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के अखराजात हम ही ने उठाए। कौन करता है किसी पर इतना एहसान? मैं आपकी किसी बात से इनकार नहीं कर रही हूँ भाई साहब, लेकिन आप भी तो सोचें कि मैं इतनी जल्दी निकाह कैसे कर सकती हूँ। आखिर लोग क्या सोचेंगे? क्या ऐसा क्या हुआ जो मैंने अपनी बेटी का इतनी जल्दी निकाह कर दिया? ये बात तुमने उस वक्त तो नहीं सोची थी जब तुमने एक अनजान आदमी को अपने घर रखा था। याद है वकील सफदर हुसैन? तब भी मेरा ही एहसान था जो बाद में मैंने तुम्हारी शादी की। अच्छा, पुरानी बातें दोहराने से क्या हासिल होगा? माजी को खुरेदने की जरूरत नहीं है। खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करें आप। तुम चुप रहो। बाज़ औक़ात माजी की बातों से मुस्तकबिल के फैसले जुड़े होते हैं। वैसे अतिया, तुम्हारे भाई ठीक ही कह रहे हैं। जितना सोचोगी तुम उतना ही परेशान होगी। तुम जल्दी वो इफ्रा और उमैर के निकाह की तैयारियां शुरू करो। पुरानी बातें भूल जाओ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों की बात मान लेती हूँ। निकाह होगा, लेकिन आज नहीं। मुझे 1 महीने का टाइम दे दो। आप ही मुझे इफ्रा को ज़हनी तौर पे समझाना होगा। सिर्फ थोड़ा सा तो टाइम मांग रही हूं मैं। निकाह तो आज ही होगा। आज का मतलब आज। मैंने जो कहना था कह दिया। निकाह की तैयारी करो। अम्मी, अम्मी, अम्मी देखिए, बुशरा की अम्मी ने आपके लिए क्या भेजा है। वो बहुत अच्छा मीठा बनाती हैं और आपको पता है, आप देखिएगा इस बार मेरे हाईएस्ट मार्क्स आएंगे। बुशरा भी यही कह रही थी। इफ्रा, आज तुम्हारा और उमैर का निकाह है। क्या? ये क्या कह रही हैं अम्मी? अम्मी, अम्मी आप मजाक कर रही हैं ना? काश ये मजाक होता। भाई और आप भी आ जाए थे। उन्होंने कहा कि ये निकाह आज ही होगा। और अम्मी आप मान गई? अम्मी आपने कुछ नहीं कहा? आपने मना नहीं किया? अम्मी मैं उस आवारा लड़के से निकाह नहीं करूंगी। तुम क्या समझती हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उनको मना नहीं किया होगा, समझाया नहीं होगा? आप ही और भाई के इतने एहसानात हैं मुझ पे कि मैं उन्हें। तो आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आपकी बहन के एहसानात मुझे चुकाने पड़ेंगे? उनके बेगैरत, बदतमीज, बद इखलाक बेटे से शादी करके। बोले अम्मी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। मैं करूं तो क्या करूं? अम्मी आप सब जानते हुए ये सब कुछ कर रही हैं। एक बात सुन लें आप, मैं उमैर से निकाह नहीं करूंगी, किसी भी कीमत पे नहीं। इफ्रा, मेरे लिए और आजमाइश मत खड़ी करो। ठीक, काम क्यों नहीं करती है?
मरना चाहती हो ना, जाओ जाके मर जाओ, जाओ, ताकि मेरी भी जान छूटे इस अजाब से। जाओ, दफा हो, जाती क्यों नहीं? जाओ, अम्मी मरो जाकर। ओ हेलो, तुम्हें मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी क्या? मरने का शौक है तो कहीं और जाके मरो। हटो सामने से, मेरी शक्ल क्या देख रही हो? आप लोग अपने आप को समझते क्या है? चंद पैसे हाथ में आ गए तो हर कोई आपकी मर्जी से चलेगा। What? क्या लगता है आप पैसे के बलबूते पे आप किसी को भी कुचल कर चले जाएंगे? जब तुम कीड़े मकोड़ों की तरह रास्ते में अंधे पैरों की तरह चलोगे तो इसी तरह होगा। इसमें हमारा क्या कसूर है? Excuse me, ये रोड आपके फादर की है। तुम्हारे पास बहस करने के लिए बहुत टाइम होगा, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। मेरा टाइम बहुत कीमती है। तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन? जी, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ आप जैसा मेरे साथ। बाप के पैसे पे सिर्फ अय्याशी। अगर ये पैसा खुद मेहनत करके कमाया होता ना, तो दूसरों का दर्द जान। Hey, shut up! It's none of your business. मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं तुम जो चाहे दिल में आए कहोगी। अपनी औकात में रहो। Excuse me, लेडीज से बात करने की तमीज नहीं। कहाँ से होती आप लोग? आप लोगों को तो सिर्फ दूसरों को जलील करना। माशरे में तो सिर्फ आपकी इज्जत है, दूसरों को तो जीने का हक ही नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम बिला वजह हाइपर हो रही हो। वैसे भी मैं तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों के मुंह लगना पसंद नहीं करती। बस, बहुत हुआ। हम मिडिल क्लास अभी कुछ बोले नहीं ना, तो आप जैसे अपर क्लास से बर्दाश्त नहीं किया जाता। बेहतर यही है कि आप इससे चले जाएं। अच्छा, ये क्या कह रही हो? इफ्रा चली गई? अरे कहाँ चली गई? तुमने उसे जाने क्यों दिया? आज उसका निकाह है, मौलवी साहब आने वाले और दुल्हन ही घर से गायब है। मैं नहीं जानती, आप गुस्से में थी, मैंने सोचा आ जाएगी, लेकिन उसे तो गए हुए काफी देर हो गई। आप भी कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं भागी खाला? ये तुम क्या कह रहे हो उमर? ठीक कह रहा हूँ खाला, कहीं आपने उसको किसी और के साथ तो नहीं भगा दिया? और अब ये ड्रामेबाजियां करी हम सबको दिखाने के लिए? फालतू बातें मत करो। खाला है तुम्हारी, किस तरह की बातें करे उनसे? अरे जाओ, इफ्रा को ढूंढो या खड़े क्या हो? चलो जाओ जाओ, मैं तुमसे कह रही, जाओ। मेरे अल्लाह, मुझे ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि क्या होगा अगर इफ्रा घर वापस ना आई तो? भाईजान को अगर पता चल गया तो वो तो कयामत मचा देंगे, आफत आ जाएगी हम लोगों के लिए। क्या करें? ना जाने मैंने उसे गुस्से में क्या कुछ कह दिया। आप ही, मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। जिया, मुझे सच सच बताओ, कहीं उमर जो कह रहा है वो सच तो नहीं है? ये आप क्या कह रही हैं? आप तो उसको बचपन से जानती हैं। मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। बचपन और अब में बहुत फर्क है, और किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो कैसा है। इफ्रा ने हमेशा उमर से शादी पर इनकार किया है। कहीं उमर की बात सच तो नहीं है? इफ्रा, शुक्र है तुम मुझे मिल गई। इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा था मैं। शुक्र करो मैं लेने आया। अगर अब्बा लेने आते ना तो जिंदा घर में जा सकते थे। अब शक्ल क्या देखी हो मेरी?
बैठो जल्दी से, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। बैठो। ये तुम्हारे निकाह का जोड़ा है, आप ही ने भेजा, इसे पहन के तैयार हो जाओ। अम्मी, अम्मी मैं जीते जी मर जाऊंगी, प्लीज ऐसा मत करें। ऐसे नहीं कहते, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम देखना, उमर सही हो जाएगा, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, सही हो जाएगा वो। अच्छा अम्मी, आप क्या समझते, वो ये निकाह मुझसे मोहब्बत में कर रहे हैं? नहीं अम्मी, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मैं सिर्फ उसकी जिद हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो हासिल करना चाहता है अम्मी मुझे, और आपको यकीन नहीं आता ना, होने देंगे निकाह, देख लीजिएगा उसके बाद खुद। एक बार मैं उसकी हो गई ना, वो मुझे टिश्यू की तरह यूज करके डस्टबिन में फेंक देगा अम्मी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा अम्मी, ऐसा ही होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप ऐसा नहीं होने देंगे, आप इस निकाह को रोक सकेंगे अम्मी? नहीं ना, मेरी शादी का उम्र हो गई तो वो मेरा शौहर बन जाएगा अम्मी, जायज ना जायज सारे इख्तियार मिल जाएंगे उसे। आप कुछ नहीं कर सकेंगी अम्मी, कुछ भी नहीं। शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। गुड आफ्टरनून। क्या हुआ? तुमने कल रात को क्या हरकत की है? तुम्हारी इस हरकत की वजह से सुबह से मीडिया वाले गेट पर खड़े हैं। मैंने क्या किया मामा? तुम्हें क्या जरूरत थी उस वेटर पे हाथ उठाने की? तुमने सोचा था कि मामा की रेपुटेशन पे क्या असर पड़ेगा? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने कभी कुछ किया ही ना हो। और प्लीज तुम दोनों बहस मत शुरू कर देना, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं। मामा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे सब थोड़ा गुस्सा आ गया था। और क्या हुआ अगर वेटर को एक थप्पड़ लगा दिया तो? इसमें इतना हंगामा मचाने वाली कौन सी बात? मैं और मामा तुम्हें इस बात पे कुछ भी नहीं कह रहे। हम तो तुम्हें सिर्फ ये समझा रहे हैं कि तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। मीडिया वालों को मौका चाहिए होता है हम लोगों पर उंगली उठाने का। रेटिंग के चक्कर में छोटी सी स्टोरी को बड़ा चढ़ाकर पता नहीं क्या बना देते हैं। अच्छा ना, आप बस करें, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा फसाद हो जाए। तुम्हारी ये बेवकूफियों की वजह से मेरा पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो जाएगा। आइंदा ऐसी हरकत करने से पहले अपनी माँ के बारे में जरूर सोच लेना। लोगों को जवाब दे दे के मैं थक गई हूं। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि आगे चल के पार्टी का टिकट तुम्हें दिलवाऊंगी। क्या क्या नहीं सोचती मैं तुम्हारे फ्यूचर के बारे में। और तुम? मामा प्लीज, मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, और आप प्लीज मेरे करियर के बारे में सोचना बंद कर दें। जी भाई वो मैडम सरवत सुल्ताना से मिलना है। अपॉइंटमेंट लिया था तुमने? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया, लेकिन वो बीबी
मैडम बगैर अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलती, तुम जाओ यहाँ से। देखो भाई, मैं तुमसे गुजारिश कर रही हूँ, मुझे उनसे मिलने तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए मिलूंगी। तुम्हारा बड़ा एहसान होगा मुझ पर। हाँ अम्मी, रहने दें, मुझे नहीं लगता ये हमें मिलने देंगे। तुम चुप करो इफ्रा। भाई, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा मुझ पर, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मिलने दो। आप लोग इंतजार करें यहाँ पे, मैं मैडम से पूछ के आता हूँ। जी नहीं मिसेस इम्तियाज, ऐसी बात नहीं है। आपको अच्छी तरह से पता है मीडिया को हर बात का इश्यू बनाने का शौक है। जी मेरी उस वेटर से खुद बात हुई है, जरा सी बात थी। ये तो है। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बोलिए। मैडम बिजी हैं, आप वेट कीजिए, मैं बात करवा देती हूँ। जी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो, आपको बताया तो है कैसे हैंडल करना है। देखें, अगर मुझे हर बात आपको समझानी पड़ेगी तो मैंने आपको क्यों रखा हुआ है, ये समझाएं मुझे। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मीडिया मेरी हर बात को क्यों छाल रहा है। पिछले दिनों बशीर अहमद के बेटे का मर्डर का मुकदमा चला है, उसको तो बड़ी खूबी से दबा दिया गया था। मुझे नहीं पता, मुझे इस मुसीबत से निकालें प्लीज। हेलो, ओके मैम, पूछ के बताती हूँ। ठीक है मैम, कोई औरत आई है, आपसे मिलना चाह रही हैं। कह दो उसे मैं बहुत बिजी हूँ। ओके जी, अभी बिजी हैं, बाद में मिलेंगी। मैम, आईजी साहब की कॉल आई थी, आपकी बात करवा दूँ उनसे? मैं खुद ही बात कर रही हूँ उनसे। मामा, मुझे लगता है कि आपको कोई ना कोई स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। मीडिया वाले इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं किसी के सामने जाके कोई सॉरी वॉरी नहीं करूंगा। देख रहे हो इसे? देख रहे हो अपने भाई को? अगर ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहता तो कोई बात नहीं, ये वक्त बहस में पड़ने का नहीं है। और वैसे भी ऐसे स्टेटमेंट दे या ना दे, क्या फर्क पड़ता है? आपकी स्टेटमेंट होनी बहुत जरूरी है। मैं ये सोच रही हूँ कि अब क्या हुआ है? मैडम, वो औरत तो जाने को मान ही नहीं रही है। मैंने उसे बहुत समझाया, मगर वो कह रही कि उसे आपसे बहुत जरूरी काम है। धक्के दे के बाहर निकालो उसे। जी मैडम। बात सुनो, उनको अंदर ले आओ। जब मैंने मना कर दिया तो तुम उसको घर के अंदर क्यों बुला रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं इस वक्त कितनी परेशान हूं। आपकी परेशानी कम करने के लिए बुलाया। बाहर मीडिया खड़ी हुई है, कोई उल्टी सीधी बात कर दी तो उनको स्टोरी मिल जाएगी, अंदर आ जाएंगी, बात कर लीजिएगा। और वैसे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि वोटर्स का हम खास ख्याल रखते हैं। सोचो। आप लोग यहाँ बैठ जाए। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी हमारी बात सुनेगा। अब आए हैं तो बात तो करके ही जाएंगे। अम्मी, आप जैसा इन लोगों को समझ रही हैं, ये लोग बिल्कुल भी वैसे नहीं है। अभी भी वक्त है, वापस चलते हैं। अम्मी प्लीज चले ना, प्लीज। बस खामोश हो जाओ इफ्रा, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? चुपचाप बैठो। अम्मी, हमें इतनी देर हो गई है, कोई भी नहीं आया। अम्मी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, हम चलते हैं ना प्लीज। आ जाइए आप लोग, मैडम आप लोगों को बुला रही हैं। मेरे बेटे की नादानियों को सियासी रंग ना दिया जाए।
हम आवाम के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। जितना काम इलेक्शंस के बाद इस इलाके में हमने किया है, किसी ने नहीं किया। आवाम को इज्जत से उनका हक देना ये हमारा अव्वलीन फर्ज है। मैंने हमेशा अपने वोटर से यही कहा है कि उनके लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आज भी देखें, हमारे वोटर्स हमारे पास आए, इनको जो मदद चाहिए होगी हम उन्हें देंगे। हमने जो वादा किया है वो हम पूरा करेंगे। आप सब हमारे बहन भाई हैं। मैं मीडिया से भी यही उम्मीद करती हूँ कि हमारी इन कोशिशों में हमारा साथ देंगे और ऐसे बेकार प्रोपेगेंडा से दूर रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लिए पीछे हो जाइए। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो इस वक्त हमारे पास नौकरियां नहीं है। आपका जो मसला है मेरे बेटे को बता दें। मैं नौकरी के लिए नहीं आई हूँ। मैंने आपसे कहा ना, आपका जो भी मसला है हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप फिलहाल मेरे बेटे को बता दें, मैं बहुत थकी हुई। बेटा जो हो सके इनके लिए कर देना। बात सुनिए, क्या मसला है तुम्हारा? मुझे आपसे बात करनी है। क्या है? निकाहनामा है। निकाहनामा? देखो, मैं इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, और वैसे भी ये तुम लोगों की आपस की रंजिश है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि किसी एनजीओ चली जाओ? ये मेरा और आपके शौहर सफ्दर हुसैन का निकाहनामा है। मैं उनकी बेवा। क्या बकवास कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ। आप पता करवा सकती हैं, ये निकाह रजिस्टर्ड है। और ये हम दोनों की बेटी है। तो होश में तो मेरे शौहर की सिर्फ 2 औलादें थी और ये 2 बेटे तुम्हारे सामने खड़े हैं, और मेरे अलावा उनकी दूसरी बीवी कहां से आ गई? सही से बताओ, कौन हो तुम? किसके कहने पर आई हो यार? तुम्हें यकीनन मेरे किसी दुश्मन ने भेजा है कि आके यहाँ पे ये ड्रामा रचाओ। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही। ये निकाह रजिस्टर्ड है, आप कहीं से भी पता करवा सकती हैं। मैं अब बीमार रहती हूँ, मुझे अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए इसको आपके हवाले करने आई हूँ। मैं क्यों रखूं इस लड़की को? मैं तो ये भी नहीं मानती कि ये मेरे शौहर की बेटी है। ये सफदर हुसैन का खून है, इन दोनों की बहन है, और ये अब यही रहेगी, समझिए आप। बाहर ले जाओ तुम, मेरी बला से। रुकिए, ये यहीं रहेगी।
आपके बिना नहीं रह सकती। अम्मी मुझे यहाँ मत छोड़ के जाओ प्लीज। अम्मी अम्मी नहीं, अम्मी नहीं, अम्मी नहीं, नहीं नहीं, अम्मी नहीं, अम्मी अम्मी। मामा ये सब क्या कर रही है? क्या हो गया आपको? क्यों आए हो तुम यहाँ? चले जाओ यहाँ से। तुम तो मुझसे बात ही मत करो। तुम्हारे बाप ने इस औरत से पता नहीं कब शादी की, और तुमने क्या किया? मेरी इजाजत के बगैर उस लड़की को यहाँ रहने की इजाजत दे दी। आप जानती हैं ये सब चीजें मैं आपके लिए कर रहा हूं। उस लड़की को मैंने मसलियतन रोका है। अगर वो माँ बेटी मीडिया के पास चली गई, कितनी बदनामी होगी आपकी। और ना सिर्फ बदनामी, आपके सियासी मुखालफीन को आप पर कीचड़ उछालने का मौका मिल जाएगा। आपका करियर खत्म हो जाएगा। फॉर वंस मामा, आप परेशान ना हो, मैं ये सारा मामला संभाल लूंगा। मैं उस लड़की को एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसको निकालो यहाँ से। मामा आप तो सियासतदान हैं, आप क्यों इतनी जज्बाती हो रही हैं? इस मामले का ताल्लुक मुल्क और सियासत से नहीं है, मेरी जात से है, मेरे घर से है। तुम्हारी बहन कहाँ चली गई है अपनी बेटी को लेकर? तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। मुझे पता चलता तो रोकती ना, मुझे तो पता ही चला वो निकल गई। तुम्हें जरूरत क्या थी उन दोनों माँ बेटी को अकेला छोड़ने की? तुम अगर उनके साथ होती तो उन्हें कभी हिम्मत ना होती। ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। मुझे अगर जरा सा भी शक होता ना कि वो ये सब कुछ करने वाली है तो मैं उसे कभी अकेला न छोड़ती। तुम्हारी बहन तुम्हारी आंखों में धूल झोंक के चली गई, ये सिला दिया है उसने हमारी मेहरबानियों का। उमर क्या हुआ? कुछ पता चला इफ्रा का? कहाँ है वो? मैं सारा महला छान लिया मैंने, इफ्रा और खाला का कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता है कि वो शहर छोड़ के चली गई। कहाँ गई होगी अत्या? मेरे सिवा तो उसका कोई है भी नहीं। ये सब कुछ तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से हुआ है। जरा सब्र कर लेते तो अत्या इतना बड़ा कदम तो ना उठाती ना। अत्या, 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 अत्या कहाँ गई थी तुम? कहाँ थी तुम? इफ्रा कहाँ है? इफ्रा अब यहाँ नहीं आएगी। ये क्या कह रही हो खाला? कहाँ है इफ्रा? अब चुप क्यों खड़ी हो? जवाब क्यों नहीं देती? तुम्हारी वजह से आज हमारी कितनी बेइज्जती हुई। ऐन निकाह के वक्त तुम अपनी बेटी को लेकर गायब हो गई। ये सब क्या है अतिया? इफ्रा ये शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए यहां से चली गई। ना वो यहां आएगी और ना ही इस घर में रहेगी।
तुम अभी तक यहीं पे बैठी हो? वो मैं यहाँ जमालदीन! जमालदीन! जी साहब। इनको गेस्ट रूम में ले जाओ, याद से वहीं रहेंगे। आइए, इनका सामान था। उसकी फिक्र नहीं करो। ठीक है, आइए। अम्मी, देखिए मैं कितनी अकेली हो गई, डर लग रहा है। मेरे पास कोई नहीं है। मुझे तो आपके बगैर नींद ही नहीं आती। मैं कैसे यहाँ रहूंगी? अम्मी मुझे यहाँ से ले जाए। मुझे इस अकेले कमरे में खौफ महसूस हो रहा है। अम्मी प्लीज प्लीज मेरे पास आ जाए। अम्मी। चार्जिंग खत्म हो गई। मेरे पास तो चार्जर भी नहीं है। क्या करूं? तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुम वही हो ना जो उस दिन सड़क पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी? अब जबान क्यों बंद है तुम्हारी? हाँ, कुछ बोलती क्यों नहीं? उस दिन तो बहुत जबान चल रही थी तुम्हारी। मुझे नहीं पता था कि मेरा रिश्ता आप जैसे बड़े लोगों के साथ है। तुम क्या समझती हो? तुम जो बोलोगी हम यकीन कर लेंगे। क्या ख्वाब देखकर आई हो तुम यहाँ पर? यहां से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अरे औकात ही क्या है तुम्हारी? मम्मी कहती है कि मैं आप लोगों की बहन हूं। क्या बकवास कर रही हो? ये तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मेरे फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी। मुझे चार्जर चाहिए। मुलाजिमों से पूछ लें। ऐसे मोबाइल तो हमारे मुलाजिम भी यूज नहीं करते होंगे। क्या पता मिल जाए। तुम अंदर जाओ, मैं भिजवा दूँ। यहाँ पर कौन कौन रहता है? मैडम, दानियाल साहब और एहसन साहब होते हैं यहाँ पर, और कुछ मुलाजिम। वैसे मैडम साहिबा बहुत सख्त हैं। ज़रा सा काम गलत हो जाए तो गुस्से से निकाल बाहर करती हैं। वैसे तो यहाँ सबका ही मिजाज बहुत सख्त है। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? मैंने पहले कभी आपको यहाँ नहीं देखा। मेरा मतलब है
कि आप पहले इस घर में कभी नजर नहीं आई। आप मैडम के रिश्तेदार हैं? नहीं, मेरा इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं, बल्कि यूं समझ लो कि बस जान पहचान। अच्छा, और कोई काम? नहीं, शुक्रिया। आप मैडम को नहीं बताइएगा कि मैंने आपसे इतनी बातें कर रही हैं। उन्हें हमारा मेहमानों से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अगर उन्हें पता चला तो वो सख्त गुस्सा करेंगी। तुम बेफिक्र, मैं उनको कुछ नहीं बताऊंगी। तुम्हें क्या पता कि इस घर में मेरी हैसियत